नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो सही आंसर है ऑप्शन अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 74 एक के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार का अधिकार किस संविधान संशोधन से प्राप्त करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, मंत्रियों की सलाह की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74(2). अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से होती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 15%। अगला प्रश्न है, यह 15% सीमा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, जिन राज्यों में विधानसभा की सीटें 40 है वहां अधिकतम कितने मंत्री हो सकते? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न, मंत्री किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए, एक बार। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 की उपधारा 3 में। अगला प्रश्न, मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी किस सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनामता। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, कैबिनेट सचिव किस पद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, सिविल सर्विसेज बोर्ड का। अगला प्रश्न, कोई मंत्री यदि लगातार 6 माह तक संसद का सदस्य ना हो तो क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, मंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 18। अगला प्रश्न, भारत में वरीयता क्रम में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान पर कौन है? सर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का स्थान कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तीसरा। अगला प्रश्न, अपने राज्य में राज्यपाल को कौन सा वरीयता क्रम प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चौथा। अगला प्रश्न, भूतपूर्व राष्ट्रपति को वरीयता क्रम में कौन सा स्थान दिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 5वां। अगला प्रश्न, उप प्रधानमंत्री को वरीयता अनुक्रम में किस श्रेणी में रखा गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 5 क। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा वरीयता स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन 6 स्थान, 6वां। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता अनुक्रम में किस स्तर पर रखा गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का वरीयता स्थान क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 7वां। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन सा वरीयता क्रम प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 7वां। अगला प्रश्न, अपने राज्य में मुख्यमंत्री को कौन सा वरीयता स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 7वां। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता अनुक्रम में किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, 7 क। अगला प्रश्न, भारत में स्थित विदेशी
राजदूतों को कौन सा वरीयता स्थान दिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 8वां। अगला प्रश्न, अपने राज्य के बाहर राज्यपाल का वरीयता क्रम क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी 8वां। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन सा वरीयता स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 9वां। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वरीयता स्थान क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 9क। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को कौन सा वरीयता क्रम प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 9क। अगला प्रश्न, लोकसभा के उपाध्यक्ष को वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 10वां। अगला प्रश्न, भारत की महान्यायवादी को वरीयता अनुक्रम में किस स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 11वां। अगला प्रश्न, जनरल अथवा समकक्ष रैंक वाले सेनाध्यक्ष को कौन सा वरीयता स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन सी 12वां। अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी राज्यसभा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है? तो सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी 238। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा की चुनाव किस पद्धति से होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी स्थायी सदन। अगला प्रश्न, राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी 1/3। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी 30 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी नहीं। अगला प्रश्न, राज्यसभा की उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी राज्यसभा।